अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, भूमिका हमने लिखा है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इंट्रोडक्शन। अब यहाँ पर 4b को समझने के लिए हमको कुछ सूत्र की आवश्यकता होगी, ठीक। और यहाँ पर कुछ सूत्र हम ऐसे भी पढ़ेंगे कि जिनका उपयोग हम 4b में नहीं करेंगे, ठीक है। तो पहले तो मैं आपको यहाँ पर कुछ सूत्र होते हैं उनके बारे में आपको समझा देता हूँ। तो उनके बारे में समझाने वाली बातें क्या है, आप उस कॉन्सेप्ट को आप समझिएगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक फॉर्मूला लिखा है, साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल थीटा लिखा है, ठीक है। और यहाँ लिखा है स्वयं व्यवस्थित गुण। क्या लिखा है? स्वयं व्यवस्थित गुण, सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी होती क्या है, स्वयं व्यवस्थित गुण होता क्या है? तो स्वयं व्यवस्थित गुण उसको कहा जाता है जिसके अंदर, देखिए, कुछ राइटर वाले, कुछ बुक लिखने वाले यहाँ पर जो मैंने ये लिखा है ये नहीं लिखते हैं, वो डायरेक्टली इसको ऐसा लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये बातें क्यों लिखी गई है मैं आपको इस फर्स्ट वाले में आपको क्लियर कर दूंगा कि ये लिखा क्यों गया है न्यूटन की बुक में और ये क्या कहना चाहता है, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर स्वयं व्यवस्थित गुण क्या होता है? स्वयं व्यवस्थित गुण उसे कहा जाता है जिस प्रकार से हम जानते हैं कि इनवर्स फंक्शन हम उसको बोलते हैं जिसे कि y बराबर हमने लिख दिया साइन इनवर्स x। क्या लिख दिया? साइन इनवर्स x, ठीक। जब इस x की जगह स्वयं वही त्रिकोणमिति ले लेता है, इस x की जगह जब स्वयं वही ले लेता है, वही का मतलब वही त्रिकोणमिति होती है, उसको हम बोलते हैं सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी, स्वयं। अब यहाँ पर देखिए y जो होता है, y किसका काम करता है? जिस तरीके से हमने पढ़ा था कि y बराबर होता है साइन इनवर्स x, जिसमें मैंने आपको बताया था x एक डोमेन होता है जिसके अंदर हम वैल्यू -1 से +1 के बीच में रख सकते हैं, ठीक। और जो इसकी रेंज प्राप्त होती है, जब ये वैल्यू प्राप्त होती है तो इसको बोलते हैं हम कोडोमेन बोल सकते हो, और इसको बोल देंगे हम रेंज, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं परिसर। क्या बोलते हैं? परिसर। और इसको परास भी बोला जाता है। तो ये दोनों बातें क्या बोलती है? सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी में स्वयं व्यवस्थित गुण आपसे बोलता है इस x की जगह स्वयं अगर साइन इनवर्स इस x की जगह पर, इस डोमेन की जगह पर स्वयं साइन आ जाता है, साइन आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये y है, क्या है यहाँ पर y, तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया? y ले लिया, ठीक। तो ये आ गया। अब कहने का मतलब क्या है इसका कि जो y है ये क्या है? परिसर, रेंज है, साइन इनवर्स, और ये x किसका काम कर रहा है? साइन y। ये x का काम कर रहा है साइन y, तो डोमेन का काम कौन कर रहा है? साइन y। तब यहाँ पर क्या आ जाता है? ओनली y। डोमेन क्या है? -1 से +1, ठीक। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर क्या आ गया? थीटा। बराबर में क्या आ गया? थीटा। मतलब यहाँ पर जब हम इसको समझते हैं तो इसमें समझने वाली सिर्फ एक मेन बात ये होती है कि आपने लिखा यहाँ साइन इनवर्स और यहाँ आ गया साइन थीटा और यहाँ आ गया थीटा, ठीक। तो ये साइन थीटा जो होता है, ये साइन थीटा यहाँ पर इस फंक्शन के लिए डोमेन का काम करता है। किसका काम करता है? मतलब साइन थीटा जब हम इसके अंदर रखेंगे, ये डोमेन मतलब यहाँ हम x लिख सकते हैं, ठीक। x लिखा हमने, देखिए यहाँ पर साइन थीटा है, साइन इनवर्स साइन थीटा, तो हमको क्या प्राप्त हो जाता है? थीटा, ठीक। ये जो थीटा प्राप्त होता है ये इस फंक्शन के लिए x का काम करता है। ये जो थीटा आपको प्राप्त होगा, ये थीटा आपसे बोल रहा है कि ये जो वैल्यू आपको रेंज प्राप्त होगी वो कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए?
-π/2 से +π/2 तक होना चाहिए। ये बात कौन बोल रहा है? ये वाली बात है, ठीक है। तो सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी में आप ये बात याद रखना कि साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा होता है। अब यहाँ पर देखिए, इस फंक्शन को आप बोल सकते हो कि ये प्रतिलोमी फलन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। अब जब हम इसकी बात करते हैं, साइन लिखा है हमने और यहाँ लिख दिया साइन इनवर्स x बराबर आ गया x, तो ये किसका काम कर रहा है? डोमेन का। ये किसका कर रहा है? डोमेन। और x किसका कर रहा है? रेंज का। मतलब तो यहाँ पर भी क्या आ रहा है? x, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है? सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी, ठीक है, स्वयं व्यवस्थित गुण। अब यहाँ पर ये जो x है, ये इस बात को आपको मिलेगा कि -1 से +1 के बीच में, ठीक है। अब आपको ये सब बातों के बाद आपको ये याद रखना है, अगर हम बात करते हैं थर्ड की, तो थर्ड में आपको ये करना है। अब हम कोस की बात करते हैं, कोस इनवर्स कोस थीटा बराबर क्या आ जाएगा? थीटा, ठीक। अब फिर हम बात करते हैं फोर्थ की, तो कोस इनवर्स x बराबर क्या आ जाएगा? x आ जाएगा, ठीक है। अब हम किसकी बात करते हैं? फिफ्थ की बात करते हैं। तो फिफ्थ में हम ले सकते हैं, फिफ्थ में हमारे पास आ जाएगा, कोस के बाद आता है टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर आपको प्राप्त हो जाएगा थीटा, ठीक है। फिर इसके बाद टेन इनवर्स x बराबर आपको प्राप्त हो जाएगा x, ठीक है। इस तरीके से आप ये सभी जो प्रॉपर्टी है आप बना सकते हो। अब हम किसकी बात करते हैं? फिफ्थ के बाद हम सिक्स्थ की बात कर लेते हैं। तो सिक्स्थ में हम क्या लिख सकते हैं? सिक्स्थ में हम लिख सकते हैं टेन के बाद कोसेक, तो ये लिखा हमने कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा, तो ये क्या आ जाएगा? ओनली थीटा आ जाएगा। फिर हम बात करते हैं कोसेक इनवर्स x, तो यहाँ क्या आ जाएगा? x, ठीक है। आपको सिर्फ यहाँ पर ये जो एंगल है, इसका जो एंगल है यहाँ लिख देना, इसका जो एंगल है यहाँ लिख देना, बस, ज़्यादा नहीं उलझना है। फिर आ जाएगा हमारे पास सातवां हमारे पास आ जाएगा, कोसेक के बाद क्या आ जाएगा? सेक इनवर्स सेक थीटा बराबर थीटा, ठीक है। अब हम यहाँ लिख सकते हैं सेक इनवर्स x बराबर x, ठीक है। अब फिर आप सबसे लास्ट बचा है, क्या लिख सकते हैं? सेक के बाद क्या आता है? कोट इनवर्स कोट थीटा बराबर थीटा, कोट इनवर्स x बराबर x। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है, इन्हें आपको समझ में आ गई होगी और इसमें ज़्यादा किसी को भी उलझने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आप ये याद रखना कि साइन इनवर्स साइन थीटा है तो हम थीटा लिख देंगे, साइन इनवर्स x है तो हम क्या लिख देंगे? x से लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये बात स्वयं व्यवस्थित गुण जो होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। स्वयं व्यवस्थित गुण में आपको ये सब बातें ध्यान रखना है, जहाँ पर भी किसी भी सवाल में हमको इसका उपयोग करना होगा हम वहाँ पर इसका उपयोग करेंगे, ठीक है। अब हम अगली प्रॉपर्टी पर